नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लगै छी। हम शिवानी मिश्र मॉडल खबर में अपने के स्वागत करै छी। हर एक आदमी के आश रहत अछि कि जीवन में हम जे दुख झेलै छी से झेलै छी, मुदा मरला के बाद सेहो हमरा सुख चैन से जराल जाय या दफनाल जाय। जतऽ के भूमि कही तऽ सुंदर होय, पवित्र होय। दर्शक बिन अखन हम सब नूरी कब्रिस्तान में छी, जैठमन किछु दिन से कब्रिस्तान के सौंदर्यकरण भ रहल अछि। ताहि विषय में आई हम एतुका जे नूरी कब्रिस्तान के अध्यक्ष छथि आ आम जन सबसे बातचीत करब। हमरा सबके संग में अखन पाकीजा और नूरी कब्रिस्तान के अध्यक्ष खुर्शीद खान जी छथि। हुनका से बातचीत करै छी कि एखन कब्रिस्तान के जे सौंदर्यकरण भ रहल छै ओहि विषय में। सबसे पहले अपने के बहुत बहुत स्वागत अछि। जी नमस्कार। अहाँ एलिए हमरा सबसे पुरसेला कि सुंदरकरण हो रहल है, एहि विषय में अहाँके धन्यवाद दे रहल छी। सुंदरकरण जे हो रहल है कि हम सब जो है न घर घर से कुछ पैसा उठा के हम सब सुंदरकरण करे छी। ई रोड जी बनल है, ई नीरज 7 नंबर के वार्ड अध्यक्ष जी नीरज कुमार साहब के देन है। बाकी हमारा सबके नगर पालिका से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। हम सब चंदा करके पैसा ये सब करके हम सभी कब्रिस्तान, नूरी कब्रिस्तान, पाकीजा कब्रिस्तान के हम सब सुंदरकरण करे छी। अहाँ अभी तो नूरी कब्रिस्तान में लिए, पाकीजा कब्रिस्तान में भी जाके देखिए, हम सब सुंदरकरण कर बड़ी मेहनत से हम सब मकाम पर पहुँच लिया। मेहनत करे छी दिन रात करके मकाम पर पहुँचेली। हर एक साल कुछ न कुछ हम सब काम करते रहे छी। हम सबके देख लेबै, इतिहास फेसबुक में भी देख लेबै, हमर नाम से है। तो अहाँ के हर एक साल में अहाँ के काम देखा कि हर एक साल कौन काम कर लिए, कौन काम हर एक साल। तो हम सब सौंदर्यकरण करे के उद्देश्य की छै? सुंदरकरण में उद्देश्य ई है कि पहले खंडहर जैसन रहलिए, आदमी सबके पहचान नहीं रहे कि कब्रिस्तान है बाहर के आदमी। अब शहर में हम सब पड़ गए। अब कब्रिस्तान पहले वरी परी में कुछ नहीं रहे, अब इस शहर में बीचों बीच में कब्रिस्तान है। तो सुंदरकरण करे के लिए है कि कोई भी पर्यटक आवे तो लगे कि कब्रिस्तान है, मुसलमान समुदाय के कब्रिस्तान है, सुंदर है, अच्छा है। तो ऐसे जनकपुर के पहचान भी है, हम सबके पहचान भी है। तो लिए हम सब सुंदरकरण कर रहा छी। कतेक बजट लागल अखन तक जे मुकाम पर अहाँ सब आयल छी ओत तक में? हम बजट के तो हम सब कितने कहू, अभी 10 साल में, अभी 10 साल के मेहनत से तक हम सब मकाम पर पहुँचल छी। पाकीजा नूरी कमेटी के 10 साल हो गए, 10 साल में इतने मकाम पर पहुँचल। अंदाज कर लियो ना कितने लागत होते, ये सब उठेलिए, ये सब तो हम सब टू जेड तो नहीं बता सके छी कि कितने लागल है। एलिए टू जेड हमारा सबके पता न है। अब वो तक कुछ बात हुई तो कमेटी के अंतर्गत हुई। अच्छा, इमे कत से लोग सब अबै छथि? अन्य लोग सब अहाँ के दुनिया प्रदेश तक के आदमी आबे। आए दिन हॉस्पिटल में घटना होते रही, तो ओकरों के लिए हम सब वही बगल हम सब चीज बच्चा के आए दिन बच्चा डेथ होबे करे, तो वही बगल है अहाँ के में पूरा जनकपुर के रख लो आदमी, प्रदेश तक के आदमी में दफन हुई। इनमें सीमित नहीं है कि फलाने जगह के होती तो जनकपुरे के होती तो नहीं, सबके लिए खुला जगह है। कोई भी आके जहाँ के भी होती आके दफन हो सके। वालेकुम। अच्छा, अब हम किछ विशेष प्रश्न पूछे छी अहाँ से, कनी पर्सनली जाई छी। अहाँ सबके जे रीति रिवाज होइत अछि जे दफनाल जाय छै, ओइमे की सब प्रोसेस होइ छै? ओइमे प्रोसेस अहाँ सबके जे हमरा सबके रीति रिवाज है तो ओइमे तो मालूम है कि कफन लगी, 5 टो कफन लगी, ओइ के बाद पठा लगी, ओइ के बाद 2 चटाई लगी, ओइ के बाद अतर, सेंट, गुलाब जल ये सब लगे। ये सब लग के दफन हुई है। दफन होला के बाद ऊपर से फिर गुलाब जल दिल जाए है। गुलाब जल छीटला के बाद कंप्लीट हो। एखन जो हम सब एलिए, अपने सब कहलिए चप्पल खोल के आबे के लेल, ओ चीज देख के हमरा खुशी लागल कि अहाँ सब एते सम्मान करे छिए। तो ओना चप्पल खोले के आरो की कारण भ सके? कारण की है कि कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान है, ये सब लेटल है। अब मान लो जहाँ आदमी लेटल है वही जगह पर हम तो जूता चप्पल ला के नहीं जब, तो मंदिर है, मंदिर में जब यहाँ चप्पल जूता लगा के, ये मंदिर है,
ये मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है। ये नहीं कि मतलब मुसलमान हम सब आबे छी, अहाँ कभी सामने आबे ना हिंदू सब भी और महिला सब भी आके अगरबत्ती बारी है। अहाँ देखबे शाम के शाम अभी तो देखबे कोना में अगरबत्ती बहुत सब बारी मनाता सब दे रहा इस जगह पर मनाता सब दे रहा। तो वही के लिए चप्पल जूता खोले के अहाँ मंदिर में नहीं जा सके चप्पल जूता लाके, वही मंदिर है। अच्छा, एतऽ के पहले के अवस्था केहन छले, एतऽ के आ पाकीजा कब्रिस्तान के? पहले के अवस्था शुरुआती बहुत पहले जब हम सब धिया पुता रहिए तो वही टाइम में दर्जी इंडियन एवर रही अब्दुल्ला मास्टर, तो वो कांटा से घेरेने रहे। तो कांटा से घेरेने रहे, वही के बाद हम सब अली, हम सब विदेश रहते रही। विदेश से जब हम सब अली तब अपन एने लगला के बाद अभी जे देख रहे सुंदरकरण एकर नतीजा है आ सब समाज के सहयोग है। जखन इहो कब्रिस्तान जनकपुर उप महानगर पालिका में पड़े छे तो अहाँ सबके तो जनकपुर उप महानगर पालिका के निकाय सबसे तो सहयोग लेबक चाहिए, तो इस समय पहल केने छिए कि नहीं? पहल करने छिए, 3 बार चिट्ठी दिलिए, मेयर साहब से पटक जाके मिल लिए। मेयर साहब के मालूम है कि कहाँ की जरूरी है। मेयर साहब के हमसे पटक जाके मिल लिए, बात भी कर ली, हो जाएगा। अब कब होगा मालूम नहीं। अभी बरसात के समय में अहाँ तो अभी नूरी कब्रिस्तान में छी, अब समय मिले तो अहाँ चलब हमरा सबके जहाँ जनाजा पढ़ी छी मैयत के धऽ के, तो बरसात में हमरा सबके बहुत दिक्कत हुई, भीज के जनाजा पढ़े पड़ी। तो मेयर साहब के पटक हम सब कहली कि यहाँ एक जनाजा हॉल बना दीजिए, भवन बना दीजिए कि कम से कम बरसात में आदमी नमाज पढ़ सके। मगर 3 बार हम सब चिट्ठी लिख के कमेटी के द्वारा दिल गए, मगर कोई सुनवाई नहीं। ये जो है, ये जो देखेली अहाँ के नीरज कुमार शाह 7 नंबर वार्ड अध्यक्ष के देन है कि बना देने है, वादा कार्यालय यहाँ के सामने में ही बना दे। तो लेकिन मेयर साहब से हमू सब आग्रह करबे, हम सब कहीं मीडिया वाला कहबे, हम सब संग सीत के मतलब ही नहीं कि नहीं हो, हमरे सबके काम होय के चाहिए एकदम, मगर हमारे सबके काम नहीं हो रहा। इस चीज कहीं हम सब दुखी छी। मेयर साहब से आग्रह करे छी कि कहीं हम सबके काम होय के चाहिए। अहाँ का अगर समय मिला तो चलो हम पाकीजा कब्रिस्तान दिखा दै छी, गाड़ी है चलो दिखा दै छी हमरा सबके की दुख है। अब दुख केकरा कहबे, अहाँ देखबे तभिए ना कहब समझबे। तो चलो हम सब दिखा दै छी। भैया कब्रिस्तान के केहन बनबाक उद्देश्य अहाँ सबके केहन हेबाक चाहिए? उद्देश्य कब्रिस्तान अब जहाँ है सुंदरकरण हो गए, अब इस थोड़ा लाइट है, फूल सब है। यह नहीं कि मतलब जो चीज हो के चाहे अब हो गए कब्रिस्तान में। अब थोड़ा वहां से रास्ता जो है ना वही गेट तक जाता, ये रास्ता पर चले के लिए आपका जैसे मान लो कांटे है, लजौनी है, तहाँ चल भी लंगे पाँव तक डरत, इसलिए हम सभी रास्ता बनैली कि आदमी आती तो जाते तो दिक्कत नहीं होती। एकरे कही सुंदरकरण जो हो, यह सुंदरकरण हो कि आदमी के चले में सहूलियत हो, देखे में अच्छा, यह सुंदरकरण। एमे कथी कहबे, फूल गुल है वो है सुंदरकरण है। यहाँ देखे रहल छी कि मीनार लगा रहल छी, सुंदरकरण है। दर्शक बिन जना अपने सब अध्यक्ष के बात सुन लिया, आब हम सब किछ आम जन से बात करे छी कि हुनकर सबके की राय विचार छै। हमरा सबके संग में अखन मोहम्मद साजिद हुसैन जी छथि, हुनका से बातचीत करे छी। केहन लागि रहले कब्रिस्तान के सौंदर्यकरण भ रहल छै? सबसे पहले अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने पाकीजा वार्ड कमेटी के कब्रिस्तान में अपने आकर के सुंदरकरण के बारे में जो जानकारी लेवे चाहे छी, एक बहुत बहुत विशेष धन्यवाद अहाँ के मॉडल खबर के हवे। कम से कम अपने सबके मार्फत ये बात जनता के बीच जाते। देखो सुंदरीकरण जो है ना अपने के कब्रिस्तान आके जनकपुर के 0 माइल एगो मुट्टू कहल जाए छै, वहां पर है अपने के। तो जैसे मध्य प्रदेश के जब बात उठल, मध्य प्रदेश के राजधानी के बात उठल, तब से हमारा सबके मन में आए कि एकरा इतनी सुंदर बनायल जाए कि जनकपुर में जो पर्यटन आवे, पड़ोसी देश के पर्यटन हो या अपना नेपाल के पर्यटन आवे, तो ओकरा लगे कि कब्रिस्तान भी इतने सुंदर बन सके छे। तो उ सुंदर बनावे के लिए अपने की खुर्शीद खान के बहुत बड़का योगदान है। जब विदेश छोड़ला के बाद में जनकपुर में जब पकड़लक तो ई सिर्फ कब्रिस्तान के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। इस सुंदरीकरण लगावे के और प्रयास करल के, और प्रयास में सबसे पहले की हो कि कब्रिस्तान के पहले सुरक्षित करल जाए। तो सुरक्षित में की बाउंड्री के जो काम रहे, बाउंड्री से पहले बहुत छोट छोट नीचे रहे, तो बाउंड्री के ऊंचा करके अब यहाँ के जो मेन रोड 0 माइल से जाए वाला जो रोड है यहाँ के
मुरली चौक के तरफ जाए वाला कि रोड एकदम हाइट कम है, एको शुद्धिकरण के बीच में एक देवाल उठायल जते और ये जो रोड बनाई गेली बीच में हो कि अहाँ के कब्रिस्तान में अयला के बाद में नंगे पैर आबे पड़े कि चप्पल जूता लगा के नहीं आबे पड़े, तो खर पतार कांटा ताटा करला के वजह से इनकर की पटक पटक ग्राहक के विभिन्न तरीका से अपने के लोग के तकलीफ होइ छै कि तो यहाँ पर आके पत्थर के काम भेल है, अहाँ देख रहल छी लाइट के काम हवे, मतलब एकरा एते सुंदर बनावे के हवे जेना अभी के समय में अहाँ जनकपुर धाम में अयला के बाद में स्वर्ग द्वार में जाय छी जे वहाँ पवन सिंघानिया के जे बहुत बड़ा योगदान है कि इतने सुंदर बना दल कि लोग बैठे के लिए वहां पर जाए छे, वहां पर बैठ करके अपन समय बिताबे छे। तो कब्रिस्तान तो एक ऐसा जगह है कि न के बराबर आके बैठे के लोग आके फालतू बात बतियाए आती नहीं अपने के यहाँ पर। मैं इतने सुंदर बनाल जाए कि नमूना कब्रिस्तान हो जो पूरा देश के अंदर में एगो बढ़िया मैसेज जाए और प्रत्येक कब्रिस्तान के बढ़िया से बढ़िया सुरक्षित करल जाए और सजायल जाए कि लोग के लगे कि कब्रिस्तान में जला के बाद में कोई चीज के यहाँ के फिक्र नहीं, वहां बैठ सकी छी, आराम कर सकी छी। ऐसे हिसाब से आज के दिन में खुर्शीद खान बहुत मेहनत कर करके एक यहाँ के सुंदरीकरण में आगाड़ी बढ़ल। अब बात अली बजट के, हाँ बजट की बात ये है कि मुस्लिम समुदाय की जे बजट की जो प्रक्रिया अपन राष्ट्र के बात करे छी, जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के हम बात नहीं करब, ये पूरे राष्ट्र के बात करब कि मुस्लिम समुदाय के यहाँ के पालिका से लगानी यहाँ के 9 के बराबर है। यहाँ के पहिलका मेयर जो है श्री लाल किशोर शाह जी, उनका समय में ये 3 गो लाइट लगेले कि 3टा लाइट लगेले रहे, उनकर योगदान ओतबे है। और अभी के जे मेयर है 2-3 मरतबा जी बताइबे कलक कि चिट्ठी देली, अभी तक कुछ बात नहीं भेल। हम मुस्लिम समुदाय आशावादी हो कि अभी भी उनका 2 साल के कार्यकाल बाकी है। हमरा पूर्ण विश्वास हुई कि नगर पालिका के मेयर मनोज कुमार शाह कब्रिस्तान के एक मरतबा देखते और देखला के बाद में उनका जितने योगदान होते वो करते। और ई भी हमारे सबके चंदा कहाँ से हो से यहाँ हम बता दी छी। जना मुस्लिम समुदाय के जो घर है तो मुस्लिम समुदाय के घर में इमे पटक पटक जो सबसे ज्यादा जरूरी पड़े यहाँ के मट्टी के जरूरी पड़े, कारण की जगह एतबे है आ दफनाल जाए पटक पटक यही पर, तो की हो कि एगो दफनेला के बाद जब गड्ढा खुनाई तो धीरे धीरे धंसे लगे, तो पटक पटक यहाँ मट्टी के जरूरी पड़े छै। तो प्रत्येक घर में गेली तो कोई 1 टेलर दिलक मट्टी, कभी 2 टेलर मट्टी दिलक। जना हम अभी अली है तो कब्रिस्तान अध्यक्ष के साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति है, हमारा कहलक है कि 2 टेलर यहाँ पर मट्टी गिरवा दू, कबर यहाँ पर खद्दा भगली कह करके। तो यही तरीका से हो सरकारी बजट के कहीं से भी कोई उपाय मतलब एक बेर जे जिनका गायर दै छी उनका हटाबै नहीं छी, नहीं जी एक दफे दफनाल जाए ना उनका हटायल नहीं जाए, वहाँ के हड्डी उड्डी जितने जो रहे वहाँ के जमीन के नीचे ही रह जाए। अब की है कि यहाँ पर मिट्टी दिला के बाद में एक हाइट बढ़े छे, आ एक जहाँ हाइट बढ़े छे तो हमारा सबके दीवार के हाइट बढ़ावे पड़े है। यहाँ से के हड्डी उड्डी हटायल नहीं जाए कि जे है से एक अंदर में रहते और इतने दूर है। यहाँ पर जे मध्य प्रदेश के एगो राजधानी होला के वजह से यहाँ के जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में खास तौर पर जो बच्चा जो नुकसान हो जाए तो बच्चा सबके रात बिहार कोई बात मिल तो दफनावे के लिए बच्चा के हम सब साइड में बनैले छी। तो यहाँ के अलग 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 बच्चा के खाली साइड में सियाने में तो सब चले छे। और यहाँ पर की जो अभी ई कब्रिस्तान में जो दफनायल जाए ज्यादा कर आदमी अब की बोले की आबादी मुस्लिम समुदाय के बढ़ले है, तो पिराई चौक के अलग भ गए, 1 नंबर वार्ड के अलग भ गए, 16 नंबर के अलग भ गए, 23 के अलग भ गए, 25 के ई वार्ड में ए में ज्यादा करा के 5 नंबर वार्ड के, 7 नंबर वार्ड के, 6 नंबर वार्ड के, 8 नंबर वार्ड के, 4 नंबर वार्ड के, 3 में मुसलमान हैबे नहीं करे, 2 में मुसलमान हैबे नहीं करे, 1 नंबर वाला फिर अलग, इतने दूर के आदमी के यहाँ दफनायल जाए छै। कब्रिस्तान सबके सौंदर्यीकरण केला से की फायदा हेते, कियाक त एहि स्थान में आबे से बहुते आदमी सब डराइत रहे छै ना। नहीं, कब्रिस्तान एक ऐसा जगह है जे कहीं भी यहाँ के डेराई नहीं है आदमी। कब्रिस्तान में जला के बाद में आदमी डेराई नहीं है, जे यहाँ के मुस्लिम समुदाय जे होते वही कब्रिस्तान में होते, नॉन मुस्लिम तो नहीं होते। जहाँ शमशान घाट में कोई काम पड़ते तो वहाँ पे जो नॉन मुस्लिम होते से शमशान घाट में जाते, मुसलमान तो वहाँ नहीं जाते। तो अपना अपना धर्म के आस्था के हिसाब से कब्रिस्तान में अला के बाद में कोई डर की जरूरत नहीं है। और सुंदर बनाने के लक्ष्य है कि हम जनकपुर के राजधानी में छी, मध्य प्रदेश के राजधानी में छी, इतने सुंदर हो के चाहे कि ये मैसेज बाहर जाए और अपन अपन कब्रिस्तान के घेराव करे, वहां भी साफ सुथरा रखे। ये एक सोचे सुंदरीकरण करके एक ये सोचे।